नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। नवंबर गुजर रहा है और दिसंबर करीब है और एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर गैर सरकारी फोर्स हिजबुल्लाह के हथियार डालने की डेडलाइन जो करीब आ रही है, और हिजबुल्लाह ऐसा नहीं चाहता है। जी हां, अमेरिका, इसराइल और अरब मुल्कों ने ईरान हिमायती इस सबसे बड़ी तंजीम पर लेबनान हुकूमत के जरिए प्रेशर बना रखा है कि वो डिसआर्म कर दी जाए। लेकिन हिजबुल्लाह ने पहले दिन से ही कहा है कि चाहे कुछ हो जाए वो हथियार तो नहीं डालेगा। ऐसे में ये तय है कि आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भयंकर जंग छिड़ने जा रही है। वैसे भी गजा में हमास के साथ सीजफायर के बाद से इसराइल ने अपना फोकस हिजबुल्लाह पर कर लिया है। साउथ लेबनान, जो कि इसराइल की नॉर्थ सरहद से लगता है, यहां हिजबुल्लाह लगातार मस्जिद अक्सा के लिए और लेबनान में इसराइल की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ तन कर खड़े रहने का दावा करता रहा है। इस साल की शुरुआत में ही हिजबुल्लाह ने कह दिया था कि हम इसराइल के लेबनान में डटे रहने के लिए कोई एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो एक दिन क्या, एक मिनट, एक सेकंड लेबनान में नहीं रुक सकते। अब आसार बन रहे हैं कि एक बार फिर हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग होगी ही होगी। हिजबुल्लाह को इसराइल के साथ चली जंग में अपनी टॉप लीडरशिप गंवानी पड़ी थी। सैयद हसन नसरुल्लाह और फवाद शुक्र जैसे हिजबुल्लाह के फाउंडर इसराइल के हमलों का शिकार हुए। एक वक्त तो ऐसा लगा भी था कि मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी ये साल खत्म भी नहीं हुआ है और हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। हिजबुल्लाह तंजीम अब भी लेबनान के शिया समुदाय में गहरी जड़ें रखती है और लेबनान की सरकार में भी उसका अहम किरदार है। लेबनान सरकार भी हिजबुल्लाह को लेकर नरम रही है, या यूं कहें कि लेबनान में फौज की भूमिका में है हिजबुल्लाह, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी आर्म फोर्स मानी जाती है। इसराइल की फौज ने इल्जाम लगाया है कि ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में अपनी फौजी सलाहियत और ताकत को फिर से मजबूत करने में जुटी हुई है। आरोप लग रहा है कि हिजबुल्लाह को तुर्की और इराक के रास्ते हथियार भेजे जा रहे हैं ईरान की तरफ से। इसराइल फिर जंग का माहौल ये आरोप लगाते हुए बना रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके लितानी नदी के साउथ में एक्टिव हो रहे हैं, जबकि सीजफायर समझौते के तहत इस इलाके में किसी भी तरह की फौजी एक्टिविटी पर रोक है। अब हालात ये बन रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने के लिए दबाव बनाया जाएगा और हिजबुल्लाह दबाव में आएगा नहीं, रिएक्ट करेगा या उसे प्रोवोक किया जाएगा, और यही वो पॉइंट होगा जहां से जंग शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि गजा में अमेरिका के दबाव के चलते भले ही इसराइल रुक गया हो, लेकिन अब भी वो गजा और खान यूनुस में रह रहकर हमले कर ही रहा है। आरोप तो ये भी लगता है कि इसराइल की सियासत ही जंग की बिना पर चलती है, क्योंकि हालात जंग में उसे अमेरिका का साथ जो मिल जाता है। ऐसे में इसराइल की पूरी कोशिश रहेगी कि जंग का महाज हिजबुल्लाह की तरफ यानी साउथ लेबनान की तरफ खोला जाए। हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम पिछले दिनों ही अपने टेलीविजन खिताब में कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इसराइल की सेना और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की धमकियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। नईम कासिम कहते हैं कि हथियार हमारी रूह हैं, हमारी आत्मा है, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान है और हम हथियार नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह ने ये बात साफ कर दी है। जी हां, साउथ लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने अपना फैसला सुना दिया है। हिजबुल्लाह का रुख बता रहा है कि अब फिर होगी जबरदस्त जंग। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने यह भी साफ किया कि जो हथियार लेबनान की रक्षा करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमारी जमीन और शान को बचाए रखते हैं, उन हथियारों को हिजबुल्लाह कैसे छोड़ दे। उन्होंने लेबनान सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग हिजबुल्लाह से हथियार छीनना चाहते हैं, दरअसल वो हथियार नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से उसकी रूह छीनना चाहते हैं, और ऐसा कभी नहीं होगा।
हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को चेताया भी है कि हिजबुल्लाह के हथियार डालने का फायदा सीधे इसराइल को पहुंचेगा और ये इसराइल के कब्जे से अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में हंसते हंसते जान देने वाले शहीदों के साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि लेबनान में इसराइल के हमलों और हथियार डालने के दबाव के बीच हिजबुल्लाह सिर्फ इसलिए अभी तक खामोश रहा कि सीजफायर समझौता पिछले साल लेबनान की सरकार और इसराइल के दरमियान हुआ और हिजबुल्लाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उस सरकार में शामिल हैं। लेकिन नईम कासिम के ताज़ा बयान बता रहे हैं कि अब मामला आगे निकल चुका है। दरअसल पिछले दिनों गजा डील से पहले इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने नया पांसा फेंका था, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह हथियार डाल दे तो इसराइल की फौजें भी लेबनान में कब्जे वाले इलाकों से पीछे हट जाएंगी। लेकिन हिजबुल्लाह को इसराइल की इस शर्त पर भरोसा ही नहीं है जब तक कि इसराइल लेबनान के अंदर अपने नियंत्रण वाली 5 पहाड़ियों से पीछे नहीं हट जाता। और हिजबुल्लाह जानता है कि ताकत के बिना इसराइल ये 5 पहाड़ियां छोड़ने से रहा। आरोप लग रहा है कि इसराइल अपने नॉर्थ इलाकों में बढ़ता जा रहा है और साउथ लेबनान के इलाकों में यहूदी बस्तियां बसा रहा है। हिजबुल्लाह इसराइल की इसी आक्रामकता और कब्जे की नीति का विरोध करने का दावा करता रहा है। वो खुद को लेबनान का रक्षक बताता है। कहा जाता है कि लेबनान की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। यही वजह है कि शिया तंजीम हिजबुल्लाह, जो ईरान हिमायती मानी जाती है और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बनी मुकावमत का हिस्सा भी है। कहा जाता है कि इराक में जब ISIS यानी दाइश के खूंखार आतंकी दाखिल हो गए थे और कई शहरों को कब्जाने की फिराक में थे, तब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हसदुश शाबी के साथ मिलकर उन्हें इराक से खदेड़ा था। ये जंग भी 1-2 नहीं बल्कि 6 साल तक चली थी। तो गजा में सीज़फायर के बाद सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि यमन के अंसारुल्लाह और यहाँ तक कि ईरान भी इसराइल के टारगेट पर आ सकता है। यही वजह रही कि ईरान भी अपनी जंगी तैयारियों को लगातार अंजाम दे रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान से पहले उसके इराक में मौजूद प्रॉक्सी हसदुश शाबी भी हैं। उन्हें निशाना बनाकर इसराइल ईरान की सरहद के करीब पहुंचना चाहता है। बहरहाल ये जंग थमी नहीं है। गजा का समझौता हो सकता है आने वाले तूफान के पहले की शांति हो। इसराइल की आक्रामकता को देखकर ऐसा लग रहा है और जिस तरह से हिजबुल्लाह पर दबाव बनाया जा रहा है, आगे आने वाले दिन मिडिल ईस्ट में और भयानक हो सकते हैं जंग के लिहाज से। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो हमारे इस शो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये आगे बढ़ सके। यूट्यूब के ज़रिए इसे व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर भी कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।